नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रवि बंसल जी की लिखी बुक छू लो आसमान बुक समरी को। लेखिका कहती हैं कि प्रेरणाएं कहीं से भी आ सकती हैं और किसी भी जगह से। उसे वजह की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर प्रेरणाएं जिंदगी को निखारने का काम करती हैं। हम सबको अनगिनत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पर नई चुनौती, नया जोखिम, नए अनुभव हासिल होते हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ महिलाएं हैं जो हमें प्रेरित कर रही हैं। इस बुक में साहसी और आत्मविश्वास से लबरेज महिलाओं की कहानी है, जिन्होंने खुद को पहचाना और समाज के सामने एक मिसाल पेश की। इस बुक को 3 हिस्सों में बांटा गया है: जिद्दी, बेशरम, बिंदास। पहली कहानी रिंकी, कुसुम, किरण और मानसी की है, जिन्होंने जीत की और जीत हासिल की। खुद का भविष्य बदलने में उन्होंने गांव की दूसरी लड़कियों को प्रेरित किया। कुछ नया करने के लिए ये लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। और यह बदलाव जिंदगी को बदलने वाला है। यह दूसरों को प्रेरित करेगा ताकि वे भी आसमान में उड़े और अपनी जीत पूरी करें। चाहे राजस्थान की उषा चौधरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की मीना लहारे, गुजरात की छाया सोलंकी, मध्य प्रदेश की रबिया खान या महाराष्ट्र की शीतल भाटकर, सभी ने जीत की और नया मुकाम पाया। ये महिलाएं रिश्तों में बंधी थी मगर संभावनाएं तलाश रही थी। उन्होंने वही किया जो उन्होंने बेहतर समझा। मध्य प्रदेश की रबिया खान नेत्रहीन है। वह विश्वविद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हैं। उन्होंने अरबी कुरान को ब्रेल में परिवर्तित भी किया। यह उनकी जीत थी और समाज के लिए कुछ अलग करने का जुनून कि वे ये सब कर पाई। अदिति गुप्ता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मैसेटोपीडिया की स्थापना की। उन्होंने पीरियड्स के लिए लोगों की मानसिकता को बदलने का बड़ा जिम्मा उठाया। उनकी किताबें भारत के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। स्कूलों में वे उन्हें फ्री बांटकर वे युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। यह बदलती सोच का नतीजा है जिसने समाज की सोच को बदला। ज्योति धावले ने वो किया जिसके लिए यह किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वे HIV पॉजिटिव हैं और दूसरों को ज़िंदगी के गुर सिखा रही हैं। एक सामाजिक संस्था की एम्बेसडर हैं। HIV और एड्स जैसे विषयों पर खुलकर बोलती हैं। मगर वे यहाँ तक कैसे पहुँची और क्यों उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी, यह बात आप इस बुक को पढ़कर जानेंगे। 80 साल की पिज्जा ग्रैनी पद्मा श्रीनिवासन ने उम्र दरारी में एक नया मकसद ढूंढ लिया और अपनी ज़िंदगी को नए मायने दिए। वे कहती हैं, हम नारियल के पेड़ की जड़ में पानी देते हैं और वो वापस अपने सिरे से हम तक पानी पहुंचाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप देना बंद मत करो, आप दुआएं ही पाओगे। कई मायनों में यह किताब बेहद खास है। यह हमें जोश से भर देती है और ऐसा विश्वास दिलाती है कि ज़िंदगी सबसे अनमोल है, उसे जाया न किया जाए, आगे बढ़ा जाए ताकि ज़िंदगी से ज़िंदगी को प्रेरित किया जाए। हौसला और खुद पर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। ज़िंदगी जंग की तरह है, यह हर पल जूझना पड़ता है। जिंदगी की जंग को जीतने के लिए खुद को जीतना बेहद ज़रूरी है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से होती है। तरक्की के लिए नज़रिया बदलना पड़ता है। अनुभव से सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों से प्रेरित होकर भी नई बातें सीखी जा सकती हैं। हार मानकर पीछे हटना सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए विजेता बनने के लिए मुश्किलों से जूझना पड़ता है। रिश्तों और भावनाओं को संभाल कर रखना चाहिए, ये आड़े वक्त में काम आते हैं। सपने देखना बुरा नहीं, सपने हकीकत में ज़रूर बदलते हैं, लेकिन उसके लिए मन में हौसला और उड़ने की इच्छा होना बेहद ज़रूरी है। लेखिका कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी की कमान संभाल कर अपनी ताकत को आजमाइए। आप हालात, समाज या किसी दूसरे बाहरी तत्व की शिकार नहीं, वही जुनूनी, सकारात्मक और ताकतवर महिला बनिए जिसके लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।